हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इससे पहले क्लास में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का डेरिवेशन पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। सेकंड हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट का डायरेक्शन या अल्फा किस एंगल पे वो काम करता है, उसका फॉर्मूला। सारे डेरिवेशन हमने किए। दो फोर्सेस हमने यूज किया था, पी और क्यू, और वो दोनों फोर्सेस एक थीटा एंगल पर थे। अभी हम लोग क्या केस लेकर के आए हैं कि दो फोर्सेस हैं, लेकिन वो दोनों क्या है, पहला केस 0 डिग्री पे होंगे, सेकंड केस क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, और थर्ड केस क्या होगा 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे होगा। अब एक बहुत कॉमन सेंस से समझने वाली बात क्या है, मान लो फिगर केस 1 में हम लोग मानते हैं P 10 न्यूटन होगा अगर, एंड Q 5 न्यूटन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो प्लस एक्स एक्सिस में 10 प्लस 5 15 न्यूटन फोर्स लगेगा। सिमिलरली केस 3 में हम लोग अगर देखें, प्लस एक्स में 10 लग रहा है, माइनस एक्स में 5 लग रहा है। इट मीन्स क्या है, P 10 लगा रहा है और Q 5 लगा रहा है, ऐसे हम लोग समझे। तो कौन जीतेगा, P, और कितने से जीतेगा 5 न्यूटन से जीतेगा। सो इट मीन्स क्या होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा 5 न्यूटन, 10 माइनस 5। ओके, ये कैसे आ गया, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 न्यूटन। और ये कैसे आया, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 न्यूटन। ओके, तो ये तो हमारा एक कॉमन सेंस जो हम फिगर से या रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। अब मैथमेटिकली देखते हैं यही चीज आ रहा है या नहीं आ रहा। सो हमें क्या पता है, केस 1 के लिए हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हमारा आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर हम थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये देखते हैं हम। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 0 डिग्री। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये कुछ फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको हम लिख पाएंगे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, देयरफॉर आर क्या आ गया, पी प्लस क्यू। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। ओके, सेम मैच कर रहा है ये 10 प्लस 5 से, या p प्लस क्यू हुआ है। नॉर्मली फिगर देख के भी हमने वही किया, और मैथमेटिकली भी p प्लस क्यू प्रूफ हो गया। केस 3 हम लोग देखते हैं, अगर थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 180 डिग्री अगर हम लोग करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। वो -1 हमने रख दिया, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आएगा, -1, ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, और 2pq इंटू 1 2pq आएगा। अब ये फिर से हम लोग अगर इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर आर इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ये सेम हमने ऊपर भी किया था 10 माइनस 5। ओके, यहाँ पे 10 माइनस 5 किया था, तो p माइनस क्यू किया, यहाँ पे भी मैथमेटिकली हमारा इधर मैथमेटिकली 10 माइनस 5 ही हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सो हम अपना थर्ड केस देखते हैं।
जनरली थीटा 90 डिग्री यहाँ पे 30, 45, 60, 120, 135 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री के केस में क्या होगा? ये 90 डिग्री का केस स्पेशल भी क्यों है? क्योंकि हम लोग आगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल जितने भी करेंगे उसको हम लोग कुछ सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई, समेशन ऑफ एफ एक्स फोर्स और समेशन ऑफ एफ आई फोर्स में हम लोग लेके आएंगे। चाहे वो P प्लस एक्स में भी है, ये माइनस में भी आ सकता है। अभी ये प्लस में है, इधर माइनस में भी आ सकता है। Q प्लस वाई में है नीचे, Q प्लस वाई में है नीचे, माइनस वाई में भी आ सकता है। सो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हम लोग P और Q को सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई के टर्म में, P को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स फोर्स, Q को समेशन ऑफ एफ वाई फोर्स के टर्म में हम लोग लेकर के आएंगे। इसी वजह से ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी केस में ये केस 1 और केस 2 भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे। सो अभी के लिए हम लोग देखते हैं अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 90। आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होगा। सो इंटू 0 कर दिया हमने। सो दिस 2pq इंटू 0 विल बी 0। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा? Therefore r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और r क्या आ जाएगा हमारा? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग और भी किस टर्म में लिख सकते हैं? एफ एक्स और एफ वाई के टर्म में। सो देयरफॉर r इक्वल्स टू रूट ऑफ p हमारा सिग्मा एफ एक्स था तो सिग्मा एफ एक्स होल स्क्वायर, q हमारा सिग्मा एफ वाई था सिग्मा एफ वाई होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री में हैं, ओके, एफ एक्स में और एफ वाई में, तो हम लोग डायरेक्टली रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर टेन अल्फा की बात करें इसी केस में तो क्या होगा? टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। थीटा हमें क्या लेना है? 90 डिग्री। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? Q इंटू साइन 90 अपॉन P प्लस क्यू इंटू कॉस 90। टेन अल्फा विल बी साइन 90 विल बी 1, सो Q इंटू 1 विल बी Q अपॉन P प्लस Q इंटू कॉस 90। कॉस 90 हमारा 0 होगा, सो Q इंटू 0, और यहाँ पे साइन 90 का हम लोग 1 लिख देते हैं। tan alpha will be q into 1 will be q upon p, और ये q into 0 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। सो देयरफॉर अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स। अगर tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। q हमारा क्या होगा? सिग्मा एफ वाई है, और p क्या है हमारा? सिग्मा एफ एक्स। सो ये भी हमारा क्या हो गया? डायरेक्टली एंगल अगर हमें निकालना है और हमारे पास सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स अगर है, ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में ही निकालना पड़ेगा। अगर ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे? इजीली फाइंड कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू, और इजीली फाइंड कर सकते हैं आर का भी वैल्यू। अगर हमारे पास ये दो ही वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, और कुछ निकालना ही नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हमें आर भी फाइंड हो जाएगा। क्यों? सेम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और आर फाइंड हो जाएगा। इसमें एफ वाई और एफ एक्स रखेंगे और हमें अल्फा फाइंड हो जाएगा। टेन इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स और बहुत बेसिक से इंटरमीडिएट से एडवांस भी, हम तीनों को करेंगे। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।